नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति को लेकर सतर्कता और निगरानी बढ़ाने का दिया निर्देश। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की जारी की सूची। 5 सालों से लंबित झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी। 956 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू। 18 फरवरी तक भरे जाएंगे आवेदन। और वाडा ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को दोबारा दी मान्यता। खेल मंत्री ने कहा, खेलों में उत्कृष्टता के उच्चतम वैश्विक मानकों को हासिल करने का मिलेगा बढ़ावा। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए कल शाम उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के आवश्यक उपायों, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने, दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटेड वेंटिलेटर और टीकों की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने सभी स्तरों पर सतर्कता और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने केंद्र को राज्यों के साथ निकट समन्वय से काम करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे की कार्य योजना महामारी के खिलाफ सक्रिय और समन्वित कार्रवाई की केंद्र की रणनीति से निर्देशित होगी। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है और एहतियाती उपायों की पूरी दृढ़ता से पालन आज भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने सक्रिय और प्रभावी निगरानी के जरिए अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों पर नजर रखने को कहा और संक्रमण के नमूनों को जीनोम श्रृंखला का पता लगाने के लिए तुरंत प्रयोगशालाओं में भेजे जाने का निर्देश दिया। संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए संपर्क का पता लगाने पर विशेष बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कम टीकाकरण, बढ़ते संक्रमण और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं वाले राज्यों की मदद के लिए टीम भेजेगी। देश में अब तक 1,40,24,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 7,495 नए मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। 6,960 और मरीजों के ठीक होने के साथ अब तक कुल 3,42,08,926 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 236 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 104 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक सबसे अधिक 65 मरीज मिले हैं। इसके बाद दिल्ली और तेलंगाना का स्थान है। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आए हैं। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में जिला स्तर पर पदों के लिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी कर दी गई है। इसके तहत जनजातीय भाषा में संथाली, कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, हो, असुर, बिरजिया, बिरहोरी, भूमिज,
मालतो और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंच परगनिया, बंगला, अंगिका, कुरमाली, मगही, ओडिया, खोरटा, भोजपुरी भाषा को भी शामिल किया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं के आयोजन के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न नियमावली गठित की गई थी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 दिसंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि यह मन की बात कार्यक्रम इस वर्ष का अंतिम कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के लिए उन्हें अनेक सुझाव और विचार मिल रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए काम कर रहे लोगों के बारे में है। प्रधानमंत्री के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन आज तक खुली रहेंगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 956 पदों पर बहाली के लिए स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है। 5 सालों से लंबित और प्रतीक्षारत झारखंड सामान्य स्नातक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी से 14 फरवरी तक कर सकेंगे। इस विज्ञापन को नई नियुक्ति नियमावली के अनुसार जारी किया गया है। जेएसएससी ने कहा है कि वैसे आवेदनकर्ता जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है, उन्हें फिर से परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। वे अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से नए सिरे से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
19 फरवरी से 21 फरवरी तक आवेदन में अगर किसी तरह की त्रुटि रह जाती है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। उम्मीदवार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पाकुड़ जिले में कभी अपने घरों में चौका बर्तन और बीड़ी बनाने वाली ग्रामीण महिलाएं आज चास हाट योजना से जुड़कर सब्जी की खेती कर रही हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बीड़ी मजदूरी एवं घरेलू काम करने वाली पाकुड़ जिले के सखी मंडलों से जुड़ी सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं अपने खेतों में कुदाल खुरपी के सहारे आत्मनिर्भर एवं सशक्तिकरण की कहानी गढ़ने में जुटी हुई हैं। इन महिला किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण की ताकत दी है ग्रामीण विकास विभाग की चास हाट योजना ने। जिले में चास हाट योजना को धरातल पर उतारने का जो काम राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एवं जिला प्रशासन ने किया था, उसका परिणाम अब खेतों में दिखने लगा है। आज चास हाट योजना से जुड़कर महिलाएं गाजर, पालक साग, प्याज, लहसुन अपने खेतों में उपजा रही हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी इन महिला किसानों की उपजाई गई सब्जियों को उचित दाम दिलाने के लिए मार्केट लिंकेज करने की दिशा में कार्य योजना पर काम कर रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की मान्यता दोबारा प्राप्त कर ली है। श्री ठाकुर ने कहा कि मान्यता की बहाली खेलों में उत्कृष्टता के उच्चतम वैश्विक मानकों को हासिल करने में भारत के प्रयासों को बढ़ावा देगी। श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले हफ्ते संसद में सरकार ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पेश किया, जो भारत के खेल महाशक्ति बनने की ओर एक कदम है। भारत ने दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात को 154 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 282 रनों का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम 34 ओवर 3 गेंद में 128 रन पर ही ढेर हो गई। भारत का अगला मुकाबला 25 दिसंबर को पाकिस्तान से होगा। यह टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज में जनवरी में होने वाले अंडर 19 विश्व कप से पहले खेला जा रहा है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने जेएसएससी द्वारा 956 पदों पर निकाली गई बहाली की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, जिलावार नियुक्तियों में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा भी हुआ शामिल। दैनिक भास्कर लिखता है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी समेत 956 पदों पर होगी बहाली। दैनिक जागरण ने अपनी सुर्खी बनाई है, आज पूरे राज्य में वंचित बच्चों के बीच बांटे जाएंगे मोबाइल। हिन्दुस्तान लिखता है, सरना कोर्ट पर राज्यपाल से मिलने वालों में भाजपा नहीं हुआ शामिल। रांची एक्सप्रेस सीएम के हवाले से लिखता है, सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ओमिक्रॉन को लेकर की गई समीक्षा बैठक की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति को लेकर सतर्कता और निगरानी बढ़ाने का दिया निर्देश। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की जारी की सूची। 5 सालों से लंबित झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी। 956 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू। 18 फरवरी तक भरे जाएंगे आवेदन। और वाडा ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को दोबारा दी मान्यता। खेल मंत्री ने कहा, खेलों में उत्कृष्टता के उच्चतम वैश्विक मानकों को हासिल करने को मिलेगा बढ़ावा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।